नए कंपाउंड टेस्ट की दूसरी शीट। पहली शीट मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली हमने खत्म कर ली। दूसरी शीट कल मैंने आपको स्टैंडर्ड रेट 2 साल के लिए 3 साल के लिए समझाया कि कंपाउंड टेस्ट सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज है, फॉर्मूले से कैसे जल्दी कर सकते हैं। और आज की क्लास में ताबड़तोड़ फास्टम फास्ट सवाल होंगे। सवाल नंबर 11, 5 सवाल अभी बाकी हैं टाइम निकालने वाले। कल मैंने आपको पहला टाइप शुरू किया था समय निकालने वाले क्वेश्चन। 15 सवाल थे इस टाइप पे, 10 सवाल हो चुके हैं, 5 और बाकी हैं अभी, पहले ही करते हैं। बोला है कितने समय में 64,000 रुपए 5% ब्याज की दर से 68,921 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो बच्चों, ब्याज जो है वो सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है। अगर ब्याज 1 साल में 5% है, 1 साल में 5% ब्याज है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? ब्याज अगर सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 1 साल में 5% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 2.5%। बच्चों 2.5% कितना होता है? 1/40। 2.5% अगर 1/40 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 41/40। 2.5% 1/40 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 41/40, यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा 41/40 गुना हो जाएगा हर 6 महीने में। बोला यह गया है सवाल में कि 64,000 रुपए 64,000 रुपीज 68,921 बन गए। क्लियर है? तो कितना समय लगेगा बताओ? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है? 64,040 का क्यूब है, जाहिर सी बात है ऊपर एंड में 1 आ रहा है तो 41 का क्यूब ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हुई है? 3। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर 3 पावर है तो 6-6 महीने की 3 साइकिल होंगी। हर 6 महीने में आपका पैसा 41/40 गुना होगा हर 6 महीने में। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 है, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 3 कंप्लीट साइकिल होंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना यानी कि 18 महीना। 18 महीने होता है 1.5 साल। तो 1.5 साल का आपको समय लगेगा, और पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। रोहित कह रहे हैं ये कौन सा टॉपिक है, मजा नहीं आ रहा। रोहित ये टॉपिक है रोहित का कीमा कैसे बनाएं। ठीक है जी। समय होगा 18 महीने। 18 महीने मतलब 1.5 साल। 1.5 साल का समय लगेगा। 6-6 महीने की 3 कंप्लीट साइकिल होंगी। अगला सवाल बेटे, सवाल है आपके सामने, 12 करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल बनाओ। जल्दी से कौन करेगा इस सवाल का आंसर, मुझे करके बताइएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का बच्चों ये सवाल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का काफी अच्छा सुलझा हुआ सवाल है कि कितने समय में 3,125 की राशि 8% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 3,515.2 हो जाए। कितने समय में? 3,125 रुपए 3,515.2 रुपए हो जाएंगे 8% ब्याज की दर से। ये सवाल है। बताओ मेरे दोस्तों, ब्याज एनुअली सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी कि ब्याज हर 6 महीने में सक्सेसिव हो रहा है। हर 6 महीने में जो भी ब्याज होता है वो अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देते हैं। तो हर 6 महीने के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा हो रही है। ब्याज अगर 1 साल में 8% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। 4% होता है 1/25। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 26/25। 4% 1/25 होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 26/25। बोला यह गया है सवाल में कि 3,125 रुपए कितने समय में 3,515.2 रुपए हो जाएंगे। देखो, या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो या फिर लगभग चेक कर लो, इच्छा आपके। मैं अप्रॉक्स भी आपको सिखा चुका हूं, मैं और भी सिखा दूंगा आपको। 3,125 रुपए कितने समय में 3,515.2 हो जाएंगे। दशमलव हटाओगे तो यहां 0 आएगा। मुझे बस ये चेक करना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर है। 2 से कटेगा ये 15,625, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एकम 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिका 12। नीचे 15,625 है, जो क्या है? 25 का क्यूब। जाहिर सी बात है बेटे, नीचे अगर 25 का क्यूब है, ऊपर 6 आ रहा है, तो ऊपर 26 का क्यूब ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना आ गया? 3 आ गया।
यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा 26/25 गुना होगा। हर 6 महीने में आपका पैसा 26/25 गुना होगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 है, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना यानी कि टोटल 18 महीना। 18 महीना मतलब 1.5 साल का आपको समय लगेगा। इस सवाल का आंसर भी ए ऑप्शन ही आएगा। इस सवाल का आंसर भी ए ऑप्शन ही आएगा। अब देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है, और ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। भाई ऐसे सवाल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और क्या करोगे, आप मुझे खुद बताओ। और ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कई सवाल आ रखे थे 10 बार। मैंने तो आपको 2 ही करवाए, कल करवाया, एक आज करवाया। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब होती है दिल्ली, सारे स्टेट के कांस्टेबल में सबसे बढ़िया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ये बताएं जल्दी से, ये बताओ फटाफट। सवाल नंबर 13 बोला, कितने समय में 8,000 की राशि 14% ब्याज की दर से 9,159.2 रुपए हो जाएगी, जब ब्याज सेमी एनुअली हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। हर 6 महीने में कंपाउंड होता है मेरे प्यार भाई। ब्याज की दर 14% पर एनम है, 14% पर एनम। ब्याज 1 साल में 14% है। ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो ब्याज हर 6 महीने में कितना होगा, 7%। हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों, 7%। हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 7%। सवाल यह बोला गया कि 8,000 रुपए की राशि 9,159.2 बन गई। मैं अप्रोक्स, पिछला वाला तरीका तो है ही, अब अप्रोक्स से देखो, अप्रोक्स भी कर सकते। देखो ऑप्शन कितने दूर दूर है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। 1 साल में तो बहुत फर्क पड़ जाता है बेटे। एक बार बताओ, 8,000 रुपए 9,159.2 बन गए, तो ब्याज कितना मिला, 1,159.2 रुपए ब्याज मिला। 1,159.2 रुपए ब्याज मिला। अगर 8,000 रुपए की धनराशि 9,159.2 बन गई, तो ब्याज कितना मिला, 1,159.2 रुपए। आप मुझे बताओ लगभग कितना परसेंट है भाई। 8,000 का 15% होता है 1,200। अगर मैं 8,000 रुपए का 14% भी निकालू, 14%, तो आप जानते हैं 14 अट्ठे 112, 1,120 रुपए। 8,000 का 14% 1,120 रुपए होता है। ये 1,159.2 है, यानी कि 14% से ज्यादा है। 14% से ज्यादा ब्याज आपको मिला। आपको जो ब्याज मिला है वो 14% से ज्यादा ब्याज आपको मिला है। 14% से ज्यादा ब्याज कब मिलेगा बेटे, ब्याज अगर हर 6 महीने में 7% है, 14% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिला है। 14% से ज्यादा, 15% से कब, 14% से ज्यादा ब्याज कब मिलेगा, जब 7% का 2 बार सक्सेसिव करा जाए। भाई अगर ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में संयुक्त हो रहा है, ब्याज 1 साल में 14% है, तो 6 महीने में कितना होगा, 7%। तो 7 और 7 का सक्सेसिव क्या होता है, 7 और 7 का सक्सेसिव होता है 14.49%। आप बोलोगे हाँ जी सर, 14.49% आपको ब्याज मिलेगा, 14% से हल्का सा ज्यादा है, जब 7% का 2 बार सक्सेसिव किया जाएगा। यानी कि 6 महीने की 2 साइकिल कंप्लीट होंगी। तो कितना समय लगेगा, 1 साल। 1 साल का समय लगेगा, डी ऑप्शन। तो मैंने अप्रोक्स कैलकुलेट कर लिया। मुखर्जी नगर में आज 2 लड़का फांसी लगा लिया है? केशव, सही बताओ विवेक जी। एक साल आंसर है। पिछले सवाल की तरह एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्स भी तो सीखो ना, कि लगभग आपको कितना ब्याज मिला। 14% से हल्का सा ज्यादा कब मिलेगा, जब हर 6 महीने में 7% ब्याज है, जब 7% का 2 बार सक्सेसिव करा जाएगा। भाई 7% का 3 बार सक्सेसिव करोगे तो 21% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। 4% करोगे 28% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहां हम 2 ही बार सक्सेसिव करना पड़ेगा, तो ही तो 14% से ज्यादा ब्याज आ जाएगा। लक्ष्य कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं बेटे। कंपाउंड टेस्ट पढ़ने के लिए आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज अच्छे से आना चाहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज पढ़ के आइए पहले, तब आप सीखोगे। सवाल नंबर है आपके सामने 14, बनाओ जल्दी से अगला सवाल। सवाल है आपके सामने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन करेगा। बोला है 12% ब्याज की दर से 1,25,000 की राशि कितने साल में 1,48,877 रुपए हो जाएगी, यदि ब्याज सेमी एनुअली अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है।
ठीक है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा भाई, जल्दी से। आप इसको भाई ऐसे तो कर ही सकते हो मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चेक करके, जो मैंने आपको 2 सवाल कराए, ये वाला 11वां और 12वां, ऐसे तो कर ही सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं, सवाल को आप अप्रोक्स भी चेक कर सकते हो। ब्याज की दर है 12% वार्षिक। बोला कितने वर्षों में, कितने समय में, 1,25,000, 1,48,877 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज सेमी एनुअली अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। बताओ बच्चों, अगर एक साल में 12% ब्याज है, अगर ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, एक साल में 12% ब्याज है, तो हाफ ईयर में 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 6%। आपको हर 6 महीने में 6% ब्याज लगेगा, हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा। आप बताओ, 1,25,000 रुपए की धनराशि 1,38,877 होगी, तो आपको ब्याज कितना मिला, आपको ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर लगभग हमको 24,000 रुपए ब्याज मिला। 25 4 24 49, लगभग आपको 24,000 रुपए ब्याज मिला। 24,000 रुपए, 1,25,000 रुपए, 1,48,000, इसको 1,49,000 बोल सकते, 1,25,000 रुपए, ये 1,49,000 बोल सकते। कितना ब्याज मिला आपको, 24,000 रुपए ब्याज मिला लगभग। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, इंटू 100% मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 25 चौका 100, ये 96/5 आ गया, यानी कि लगभग 19%, अप्रोक्स 19% आपको ब्याज मिला, लगभग 19% ब्याज आपको मिला। कितना ब्याज मिला आपको, 19% ब्याज आपको मिला, 19%, ठीक है। 1,25,000 पे आपको 24,000 रुपए ब्याज मिला, लगभग 19%। बेटे 19% ब्याज कब आपको मिलेगा, अगर ब्याज हर 6 महीने में 6% है, तो 6 महीने में 6% है, तो एक साल में क्या होगा भाई, 6 और 6 का सक्सेसिव 12.36% होता है। अगर 6% का 3 बार सक्सेसिव किया जाए, 6% का 3 बार सक्सेसिव किया जाए, तो जाहिर सी बात है 18 से ज्यादा आएगा, लगभग 19% आएगा। सोच नहीं सकते भाई, 6% का 3 बार सक्सेसिव करूंगा, लगभग 19% आएगा कि नहीं आएगा। अरे 6 जमा 6 जमा 6 18, फिर 2 की गुणा 36 36 36, 108/100 1.08, फिर तीनों की गुणा, लगभग 19% आएगा कि नहीं भाई। 19% ब्याज कब मिलेगा, लगभग जब 6% का 3 बार सक्सेसिव किया जाए। बस सिंपल इंटरेस्ट तो मिलेगा 18%, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 18 से थोड़ा सा ज्यादा 19, यानी कि 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की 3 साइकिल मतलब 1.5 साल, 1.5 साल का समय लगेगा। पहला ऑप्शन आंसर है, 1.5 साल का समय लगेगा, यह तरीका है। नवनीत रेट का है ना, एक साल में 12% ब्याज है, तो 6 महीने में 6%, ठीक है भाई। इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है, मात्र 1 सेकंड में आंसर आएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं, ये सब लिखना थोड़ा है। बालक तो ऐसे करेगा, कितना बढ़ेगा, लगभग 1,25,000 पे 25,000 बढ़ाओगे तो 20% बढ़ेगा, ये बढ़ा है 20,000 से कम, 20% से कम 19%, 6 महीने में 6% भी आ जाए तो 19% मिलेगा, लगभग 1.5 साल में बात खत्म, ऐसे करेंगे। तो जब तक आप सक्सेस परसेंटेज चेंज नहीं पढ़ोगे, नहीं कर सकते हवा में चीजें। कृष्णा जी बेसिक के लिए आप सक्सेस परसेंटेज चेंज पढ़ें, परसेंटेज में जाके। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 15 करके बताएं जल्दी से, सवाल नंबर 15 बनाएं, करिए। कितने महीनों में 24,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 27,783 रुपए तिमाही ब्याज के रूप में नहीं, तिमाही मिश्र धन के रूप में मिलेंगे, तिमाही मिश्र धन के रूप में मिलेंगे। टाइपिंग में मिस्टेक था, ये लास्ट क्वेश्चन करके बताओ, इस टाइप का लास्ट सवाल है। बोला कितने महीने में 24,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 27,783 रुपए मिश्रधन बन जाएंगे। सवाल में साफ साफ ये बोला है कि 24,000 रुपए कितने महीने में 27,783 रुपए अमाउंट बन जाएंगे, अगर ब्याज की दर 20% सालाना है। बेटे
ब्याज बेशक एक साल में 20% है, लेकिन ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है हर 3 महीने में। प्लीज जाके पढ़ा करो यार, बिना पढ़े तुम क्यों आ जाते हो क्लास में? आप बताओ, अगर एक साल में 20% ब्याज है तो हर 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल। 1/4 साल में कितना ब्याज होगा? 5%। हर 3 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा। 6 महीने में कितना होगा? 5/5 का सक्सिव। 9 महीने में क्या होगा? 5/5 का सक्सिव। एक साल में क्या होगा? 5/5 का 4 बार सक्सिव। क्लियर है? हर 3 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने में 5% ब्याज। आपसे बोला है कि 24,000 रुपए कितने समय में 27,783 हो जाएंगे। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और आप यहां पे अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। हर 3 में 5% ब्याज है, 1/20। 1/20 ब्याज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बेटा 21/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना होगा। हर 3 महीने में आपने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए का प्रिंसिपल 27,783 रुपए अमाउंट बन गया। बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर हुई? 3 से कट रहा है बेटा 24 8,000 बार। ये 3 से कट रहा है। 3 हम 27, 3 दूनी 6, 3 जी 18, 3 एकम 3। 8,020 का क्यूब होता है। 9267 21 का क्यूब होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो गया। अगर यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हुआ है तो 3-3 महीने की 3 साइकिल हुई है। 3-3 महीने की 3 साइकिल हुई है। जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर होंगी उतनी ही साइकिल कंप्लीट होंगी। हर 3 महीने में सक्सेसिव लग रहा है। हर 3 महीने में मेरे प्यार में, हर 3 महीने में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। हर 3 महीने में, अगले 3 महीने में फिर से आपका पैसा 21/20 गुना होगा। अगर आप 24,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 24,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल, तो 24,000 की 3 बार गुणा करो 21/20 में। 3 बार हर 3 महीने में 21/20 से गुणा, फिर 21/20 से गुणा, फिर 21/20 से गुणा। तो 9 महीने के बाद आपका अमाउंट 27,783 बन जाएगा। 3-3 महीने की कितनी साइकिल पूरी हुई? 3 साइकिल। तो समय कितना लगेगा? 9 महीने। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 9 महीने का समय लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है 9 मंथ। 12 नहीं है मुकेश जी, 9 मंथ आंसर है। बात आई समझ में? हर चीज को डिटेल में लिख दिया। 5% 1/20 होता है। 1/20 ब्याज की दर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रंजन 21/20 होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी नहीं आता। कपिल जी यही बेसिक है बेटे। दूसरी चीज तो हवा हवाई है, यही बेसिक है। ठीक है ना? चलो, यही तो बेसिक है। और कौन सा बेसिक है? ये जो लिखा यही तो बेसिक है। ये तो बेसिक होता है। और क्या होता है? अब पढ़ती नहीं घर पे जाके, तो घर पे जाके पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने है। अगला टाइप सवाल नंबर 16 करके बताएं जल्दी से। अगला टाइप एक ही क्वेश्चन में आपको इस टाइप का करवाऊंगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक ही सवाल हम लेंगे। बताओ मेरे प्यारे भाई, एक ही सवाल लेंगे, सुनिए। चलो मेरे दोस्तों, सवाल है, कृष्ण ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 पार्ट में। ही अर्न 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन पार्ट 1। पहले पार्ट पे 11% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है एंड 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कंपाउंडेड एनुअली ऑन पार्ट 2। सेकंड पार्ट पे उसे 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 5,370 है। टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिला है मेरे प्यार भी 2 साल में वो कितना है? 5,370 रुपए। तो आपसे पूछा गया बताइए सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी है? साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेश की गई है, यह आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया सवाल। एक आदमी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड। एक आदमी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 पार्ट में। पहला पार्ट उसने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरा पार्ट उसने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कितने? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। आप बताओ
पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला। अगर एक साल में 11% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा बेटे? 22%। एक साल में 11%, 2 साल में कितना होगा? 22%। बात सही है। दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% ब्याज मिला। मैं आपको पढ़ा चुका हूं 10%। अगर एक साल में 10% ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साल में 10% ब्याज है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 का सक्सिव 21%। 10 का सक्सिव 21%। 10 का सक्सिव 21% होता है। 2 साल में कुल ब्याज कितना मिला? 2 साल में उसको कुल ब्याज, 2 साल में जो कुल ब्याज मिला है 5,370 रुपए 2 साल में कुल ब्याज मिला। पूछा सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा निवेश किया गया। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट पर कितना पैसा निवेश किया गया। एक आदमी के पास 25,000 रुपए थे, उसने 2 पार्ट में निवेश किया। पहला भाग सिंपल इंटरेस्ट पर, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। पहले भाग पर 2 साल में 22% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे भाग पर 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। उसको 2 साल में कुल ब्याज कितना मिला है बेटे? 5,370 रुपए। आपसे पूछा है साधारण ब्याज पर निवेशित राशि। आप यहां एलिगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप यहां पर परसेंटेज ब्रेक मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परसेंटेज ब्रेक मेथड, भाई यहां 21% ब्याज मिला है या 22%, तो 22 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 21% प्लस 1%। 22 को आप ऐसे लिख सकते हो कि 21% प्लस 1%। आप बोलोगे यहां से लिख सकते हैं 21% प्लस 1% लिख सकते हैं। भाई यहां भी 21% ब्याज मिला, यहां भी 21% ब्याज मिला, तो ओवरऑल 21% ब्याज तो है ही। पहले पार्ट पर भी 21% ब्याज मिला, दूसरे पार्ट पर भी 21% ब्याज मिला, तो 21% तो टोटल धनराशि पर ब्याज मिला ही है। टोटल धनराशि निवेश की है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए का 21% क्या होता है बच्चों? 25,000 का 21% होता है मेरे दोस्तों 5,250। यानी कि आपको कुल ब्याज मिलना कितना चाहिए? 5,250। जबकि आपको कुल ब्याज मिला कितना है? 5,370 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला? 120। 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिला है। आप मुझे बताओ 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला है? 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है कि पहले पार्ट पर, फर्स्ट पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट मिला है। पहले पार्ट पर 1% सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला है। पहले पार्ट पर 1% सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है। अब जिस बच्चे ने परसेंटेज ब्रेक मेथड नहीं पढ़ा वो इस चीज को नहीं समझ सकता और कोशिश ना करे, बेसिक ना मांगे, कूड़े में चला जाए वो बालक। पहले पार्ट पर 1% सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला, यानी कि पहले पार्ट का 1% ही 120 के बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट का 100% कितना है? 100 से गुणा कर दो। फर्स्ट पार्ट ही आपको निकालना था। फर्स्ट पार्ट है 12,000 रुपए। ये सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन, 12,000 रुपए। ठीक है। तो आजकल इंस्टाग्राम पे इतने अधिक फ्रेंड्स क्यों बन जा रहे हैं लोग और इतना अधिक इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं लोग? कुछ दिनों में खुद की बेस्ट फ्रेंड याद ही नहीं रखते और इंस्टाग्राम वाला बार बार इग्नोर करते हैं। फिर लोग फिर भी उस सबसे बात करने का मन करता है। कैसे इस आदत को ठीक किया जाए? प्रियंका जी, सबसे बड़ा फ्रेंड्स पता है क्या है? प्रियंका, सबसे बड़ा फ्रेंड्स क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया सबसे बड़ा फ्रेंड्स है। बात सुनिएगा, पहेली है, कहावत है। अब यहां तो फ्रेंड्स तो बहुत दूर की चीज है। फ्रेंड्स आज है, कल है, परसों नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पहले ध्यान दो कैरियर पे। कैरियर बनेंगे, आपका फ्रेंड्स बनाने का खुद ही मन नहीं करेगा। एक बार कैरियर आपका सेट हो जाएगा, कोई आपका जिंदगी में पक्का फ्रेंड्स बनेगा नहीं। ठीक है मेरे प्यार भी, क्योंकि सब घृणा करेंगे, सब जो है जलन करेंगे। और जब सब जलन करेंगे आपको दुनिया से हो जाएगी चिढ़, ना रहेगा फ्रेंड्स का कीड़ा, ना करेगा फ्रेंड्स बनाने का मन, और ना लगेगी बात करने की आदत। सिंपल सी बात है। आपका एक फ्रेंड का सर्कल है, वो कमा रहे कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000, कोई 60,000। आप अचानक से 10 लाख रुपए महीना कमाने लग लो, सारी फ्रेंडशिप जो है, सारी दोस्ती ऐसे तैसे में घुस जाएगी, सब खत्म। ना आपका मन करेगा और वो तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, फोकस करिए कैरियर पे, केवल कैरियर पे फोकस करो। ठीक है ना, बाकी सब चीज करने का समय ही नहीं मिलेगा और बाकी सब चीज आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी।
नाउ द बेस्ट सॉल्यूशन इज इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ट्विटर डाउनलोड करो, ट्विटर। ठीक है। ओके, चलिए कर लोगे इस टाइप का सवाल। ये तरीका याद है ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड, परसेंटेज ब्रेक मेथड परसेंटेज में सिखाया था ये हमने। एलिगेशन में भी काफी सवाल हुए थे, अलग अलग चैप्टर्स में सवाल हुए हैं इससे। ठीक है ना। देखो सारा बेसिक वही है, लेकिन आपको शुरू से आखिर तक पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है 17, फिर आपके सामने नेक्स्ट टाइप आएगा मेरे प्यार भी। नेक्स्ट टाइप बताएं जल्दी से, नेक्स्ट टाइप बनाओ, करिए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बनाओ। सवाल नंबर है आपके सामने 17, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, फिर आपके सामने अगला टाइप आएगा। जी सुनिए, अमल 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 8% के इंटरेस्ट रेट से, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 6% के इंटरेस्ट से, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए की जाती हैं। विमल इन्वेस्ट करता है 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पे एक साल के लिए। अमल और बिमल दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अमल और बिमल दोनों को समान ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा गया है बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बिमल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहले अमल भाई के पास आओ। अमल ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया 8% के इंटरेस्ट से एक साल के लिए, और 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया 6% के इंटरेस्ट रेट से, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। सेमी एनुअली कंपाउंड का मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में आपको ब्याज मिलेगा। दोनों ही इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए की गई हैं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए की गई हैं। अब सुनो भाई, अमन ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया, अमल ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया 8% पर एनम के हिसाब से। तो आप मुझे बताओ कि, और ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 12,000 रुपए अमल ने इन्वेस्ट किया, तो आप मुझे बताओ अमल को ब्याज कितना मिलेगा। 12,000 रुपए का 8% 960 रुपए, 12,000 का 8% 12,96 960 रुपए। फिर अमल भाई साहब ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, अमल भाई साहब ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 6% ब्याज की दर से, लेकिन ये सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। दोनों इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए की गई हैं। अगर एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन ब्याज सेमी एनुअली अर्धवार्षिक रूप से सुनियोजित हो रहा है, तो हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा मेरे प्यारे भाई, हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा। 6 महीना, 6 महीना, एक साल के लिए टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है, अगर बेटे एक साल में 6% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 3%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 3%। अगर ब्याज 6% पर एनम है, एक साल में 6% ब्याज है, तो 6 महीने में क्या होगा, आधा 6% का आधा 3%। चूंकि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो ब्याज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा क्या, 3 और 3 का सक्सिव। बताओ बच्चों, 3 और 3 का सक्सिव क्या होता है, 3 और 3 का सक्सिव होता है 3 + 3 + 3 गुणा 3/100, 3 + 3 + 3 गुणा 3/100। कल की क्लास में सब समझाया मैंने। 3 3 6.09%। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि अगर ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होगा, तो एक साल में आपको 6% न मिलके 6.09% ब्याज मिलेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, हमको बिल्कुल आया है समझ में। ठीक है भाई, ईयरली से ज्यादा ब्याज हाफ ईयरली में मिलता है, हाफ ईयरली से ज्यादा ब्याज क्वार्टरली में मिलता है, क्वार्टरली से ज्यादा ब्याज मंथली में मिलता है जब आप कंपाउंड करते हो। 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जो कि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड है, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 6.09%। तो 10,000 का 6.09% क्या, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, 10 से 2 जीरो, 609 रुपए। 10,000 का 6.09% कितना है, 609 रुपए। तो आप मुझे बताओ टोटल कितना ब्याज मिलेगा, टोटल ब्याज मिलेगा 9 6 15 1569 रुपीज, 1569 रुपीज टोटल ब्याज मिला है अमल को। अमल को टोटल 15,069 रुपए ब्याज मिला। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहली लाइन आपको इसलिए दी है। अब आगे का सवाल ये कहता है कि बिमल ने पैसा इन्वेस्ट किया है 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट से एक साल के लिए। यदि अमल और बिमल दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है,
भाई अगर अमल को 15690 अगर अमल को 1569 ब्याज मिला है तो हमारे बिमल को भी 1569 रुपीज ही ब्याज मिला है। लेकिन बिमल ने पैसा इन्वेस्ट किया 7.5% के सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अगर ब्याज की दर 7.5% पर एनम है तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/40। इसका मतलब यह है कि अगर बिमल ने 40 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा बिमल को? 3। अगर ब्याज की दर 7.5% है सिंपल इंटरेस्ट, 7.5% 2.5% 1/40, 7.5% 3/40। यानी कि अगर बिमल ने 40 इन्वेस्ट किया है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा बिमल को? 3। बिमल को ब्याज मिला कितना है? 1569। जितना ब्याज अमल को मिला उतना ही ब्याज विमल को मिला, बिमल को। तो 3 की वैल्यू 1569 है, कितने गुना? 3 पंजे 15, 523 गुना। आपसे 40 की वैल्यू पूछे, 40 की वैल्यू भी 523 गुना होगी, 20,000, 23 चौका 92, 20,920 रुपए। तो 20,920 रुपए की राशि बिमल ने इन्वेस्ट की है, 20,920 रुपए। पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है 20,920। बहुत अच्छा सवाल था ये। क्या हुआ मानसी? मार्च, मानसी मार्च, ओ सॉरी मई। हिंदी में तो नहीं लिख रहा ब्याज सिंपल है कंपाउंड, कहां बेटे लिख रहा है? 7.5% साधारण ब्याज। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब कंपाउंड ऐसी होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। वार्षिक रूप से संयोजित कंपाउंड ऐसी होता है, लिखने की जरूरत नहीं। संयोजित शब्द आ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, ठीक है। हमें लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट, अगला टाइप आपके सामने। अगले टाइप के पे मैं आपको मेरे प्यारे भाई 6 सवाल कराऊंगा। अगला टाइप सवाल नंबर 18। नेक्स्ट टाइप बताएं बच्चों। सवाल नंबर 18, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। बहुत बेहतरीन सवाल करेंगे, जल्दी से सुनो। कुछ भी नहीं, मैंने आपको X%, Y%, Z% का सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज पढ़ाया है। जिस बच्चे ने कल की क्लास देखी है उसके लिए हलवा है। बोला है 20,000 रुपए की राशि का निवेश 15 महीने में 10% पर एनम के हिसाब से छमाही में किया जाता है। 15 महीने के एंड में 1 स्थान तक प्रतिशत लाभ क्या है? 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए कितने महीने के लिए? ये देखो कीवर्ड्स देखो, 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए 15 महीने के लिए। कितने ब्याज की दर से? 10% पर एनम ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली। तो पूछा कितना परसेंट गेन होगा, कितना फायदा होगा? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। कितना फायदा होगा 1 स्थान तक बताना है एट द एंड ऑफ 15 महीने। 15 महीने में फायदे का मतलब 15 महीने में आपको टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 15 महीने में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, यह आपसे पूछा गया अल्टीमेटली। देखो ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। अगर ब्याज वार्षिक कंपाउंड होता, एनुअली कंपाउंड होता, तो आपको हर साल 10% ब्याज मिलता, हर साल 10% का सक्सेसिव ब्याज आपको मिलता। लेकिन ब्याज एनुअली कंपाउंड नहीं हो रहा है, ब्याज हर 6 महीने में संयोजित हो रहा है। ब्याज हर 6 महीने में संयोजित हो रहा है। हमारे पास समय कितना है बच्चे? हमारे पास समय है 15 महीने। कितना समय हमारे पास? 15 महीने। 15 महीने का समय हमारे पास है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई हर 6 महीने में कंपाउंड होगा, तो 6 महीना, 6 महीना पूरा हो जाएगा, 6 महीना, फिर 6 महीना 12 महीना, 6 महीना 6 महीना 12 महीना, 3 महीना बच जाएगा, 12 3 15 महीना। क्लियर है? 15 महीने का मतलब क्या होता है? 6 महीना, 6 महीना 12 महीना और 3 15 महीना, ठीक है ना। हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में आपका पैसा सक्सेसिव होगा। देखो 6 महीने की तो 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, 3 महीने की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, आधी ही रह जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 1 साल में 10% है, अगर 1 साल में 10% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%।
6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा बच्चों आपको? 5%। अगर ब्याज 1 साल में 10%, 10% पर एनम है, तो ब्याज 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। अगर ब्याज 6 महीने में 5% है, तो 6 महीने का आधा 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 6 महीने का आधा होता है 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 2.5%। ब्याज अगर 1 साल में 10% है, तो ब्याज 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 2.5%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा बेटे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 5, 5 और 2.5 का सक्सेसिव मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5, 5 और 2.5 का सक्सेसिव। कल की क्लास में समझाया था, 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना है तो पहले उनको जोड़ो, तीनों को जोड़े, 5, 5, 10 और 2.5 12.5। 5, 5, 10 और 2.5 12.5। फिर 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा, 5 5 25, 12.5, ये 5 गुणा 2.5 12.5, 25 12.5 और 12.5 25, 25 25 50 हो गया। 2 की गुणा 25, 12.5 12.5, 50 आ गया। 50 को 100 से भाग देंगे, 50 को 100 से भाग देंगे 0.5 प्लस, फिर तीनों की गुणा करेंगे, तीनों की गुणा करेंगे क्या आएगा? 5 25 25, 25 की 2.5 में गुणा करेंगे, 25 की 2.5 में गुणा करेंगे 62.5, 25 की 2.5 में गुणा करेंगे 62.5, 10,000 से भाग देंगे, 62.5 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.00625 आएगा। ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों भाई लगभग आपको कितना ब्याज मिलेगा? 12.5 प्लस 0.5, 12.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो लगभग आपको 13% ब्याज मिलेगा। आपको 13% का गेन होगा 15 महीने के अंत में। 15 महीने के अंत में लगभग आपको 13% का फायदा होगा। यह सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त। कितने बच्चों के बात समझ में आई? 3 संख्या एक्स वाई जेड, उनका सक्सेसिव निकालना है तो पहले तीनों को जोड़ो, फिर 2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि आपका जो पैसा है वो हर कितने महीने, देखो कंपाउंड टेस्ट में क्या होता है, ये प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, उस ब्याज को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करके अमाउंट बना देते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब यह है कि हम कितने समय में ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बना रहे हैं। यहां 6 महीने में हो रहा है तो हर 6 महीने में सक्सेसिव लगेगा, हर 6 महीने में। इजीली हुआ? चलो, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है प्यारे भाई। टाइप मैं आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। अब देखो इसमें कुछ बेसिक तो मैंने कल ही पढ़ा दिया ना, इसका बेसिक तो मैंने कल ही पढ़ा दिया। सवाल नंबर 19, एक और सवाल ऐसा ही बिल्कुल इसी टाइप का एक और सवाल, सीपीओ 2018 के पेपर का क्वेश्चन है, 2018 का बनाए। सवाल है 10,000 की राशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% की दर से 17 महीनों में निवेश किया जाता है। 17 महीने के अंत में दशमलव के एक स्थान तक निकटतम लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ क्या चीज है? जो आपको ब्याज मिलेगा वही लाभ है। यानी कि आपसे सवाल में पूछा गया कि 17 महीने में आपको लगभग कितने % ब्याज मिलेगा। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, आपसे परसेंटेज में पूछा है तो इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, ये बेवजह का आपको दे रखा है। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है मेरे प्यारे भाई। ब्याज की दर 8% पर एनम है। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 17 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 17 महीने के लिए। तो आपसे पूछा 17 महीने के एंड में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आपके पास ये कीवर्ड्स है जो मैंने लिखा है आपके सामने। आपके पास 17 महीने का समय है। कितने महीने का समय बेटे? 17 महीने का समय है। अब आप खुद बताओ, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने में सक्सेसिव लगेगा, तो 17 महीने का टोटल समय है, तो 6 महीना, 6 महीना पूरा बन जाएगा। 6 महीना 6 महीना 12 महीना, 6 महीने की तो 2 साइकिल कंप्लीट बन जाएंगी, और ये 5 महीना मेरे दोस्तों बच जाएगा। 6 महीना 6 महीना ये पूरी साइकिल नहीं बनेगी। 6 महीना 6 महीना 12 महीना, और ये 5 17 महीना, 6 6 12 5 17 हो गया 17 महीना। अब बताओ, अगर बेटे 1 साल में 8% ब्याज है, 1 साल में 8%, साल भर में 8% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%।
6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। सॉरी, 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। इन 5 महीने में कितना ब्याज होगा बेटे? 5 महीने में कितना ब्याज होगा? 5 महीने में सोचो, 5 महीने में कितना ब्याज होगा? अगर एक साल में 8% ब्याज है, एक साल में, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने, तो एक महीने में कितना ब्याज होगा? 12 से भाग दे दो, एक महीने में इतना ब्याज मिलेगा। 5 महीने में कितना ब्याज होगा? 5 से गुणा कर दो। 5 महीने में कितना ब्याज होगा? 5 से गुणा कर दो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आ गया 10/3, 2 पंजे 10/3%। कितना आ गया बेटे? 10/3%। 5 महीने में कितना ब्याज है ये? 10/3%। 5 महीने में ब्याज होगा। एक साल में 8%, यानी कि एक महीने में बटे 12, एक महीने का ब्याज निकालना है, 12 से भाग कर दो। 5 महीने का ब्याज निकालना है, 5 से गुणा। तो 4%, 4% और 10/3% का सक्सेसिव आपको निकालना है। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन काफी नजदीक है, ऐसे इतने नजदीक में नहीं, दूर दूर है। इनका सक्सेसिव निकालना है। बताओ सक्सेसिव क्या आएगा? सक्सेसिव क्या आएगा मेरे दोस्तों इनका? पहले तीनों को जोड़ो भाई, इन तीनों को जोड़ो मेरे पैर में, तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 4 4 8 और ये है 3.33। 10/3 का मतलब होता है 3.33%। पहले तीनों को जोड़ो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हवा हवाई नहीं करना है, तो मैं फॉर्मूले से ही निकाल लूंगा। तीनों को जोड़ो, 4 4 8 और 3.33, 11.33 आ गया। फिर दो दो की गुणा बटे 100, फिर दो दो की गुणा बटे 100, दो दो की गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 क्या आएगा? 40/3, 40/3, 4 दूसरा 40/3, 4 चौक 16, पर 40/3, 4 दूसरा 40/3, 40/3, 80/3 आ जाएगा। 4 दूसरा 40/3, 4 दूसरा 40/3, 40 40 80/3, 80 को 3 से भाग देंगे, 80 को 3 से भाग दे देंगे 27, 16 में 27 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 43, 43 आ गया। 43/100 आ गया। 43 को 100 से भाग देंगे 0.43, 43 को 100 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 40/3, 40/3, 80/3, 80 को 3 से भाग दिया 27, लगभग लगभग आया है। 16 + 27 43, 43/100 0.43। फिर तीनों की गुणा, फिर इन तीनों की गुणा करके 10,000 से भाग देंगे। जब आप इन तीनों की गुणा करोगे तो इतनी छोटी वैल्यू आएगी, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। वो वैल्यू इतनी छोटी है कि उसकी कोई औकात है नहीं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो लगभग कितना आएगा ये? लगभग आएगा 11.437, 11.76%। तो लगभग आपको 11.76% ब्याज मिलेगा। 11.76 के नजदीक ये वाला ऑप्शन है 11.8, इसके नजदीक ये वाला ऑप्शन है 11.8%। ये आंसर है बी ऑप्शन, लगभग 11.8%। 11.76 के नजदीक, 11.76 से हल्का सा बढ़ा दे रखा है 11.80। मजा आया बेटे सवाल करके? ठीक है ना? पहले तीनों को जोड़ो, फिर दो दो की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। अच्छा टाइप है ये, वेरी बेसिक टाइप। ठीक है ना? अगला सवाल है आपके सामने एक और, 20 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार में, सवाल नंबर 20 बनाए जल्दी से, क्या आंसर है? एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, बस डाटा चेंज है, बताओ जल्दी कौन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बस डाटा चेंज है, बनाएं।
अरे कुछ तो करो सवाल। 50,000 रुपए को 19 महीने के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया। ब्याज हर 7 महीने में कंपाउंड होता है। 19 महीने के एंड में प्रतिशत लाभ कितने दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करें। बहुत बेसिक सवाल है, हमारे बच्चे भड़बड़ाते हुए कर लेंगे। देखो कीवर्ड्स देखा करो। हमने 19 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 19 महीने के लिए ब्याज की दर है 24% पर एनम, ब्याज की दर 24% पर एनम, ठीक है। ब्याज हर 7 महीने में कंपाउंड हो रहा है, हर 7 महीने में कंपाउंड हो रहा है। 19 महीने में कितना लाभ होगा परसेंट, या 19 महीने में लगभग कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ब्याज हर 7 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 7 महीना, 7 महीने की पूरी साइकिल बनेंगी, 7 7 14, लेकिन समय तो टोटल 19 महीने ही है। 7 7 14, समय तो टोटल 19 महीने ही है, तो 5 महीने आपका बच जाएगा, 14 5 19, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आएगा आपका 7 7 14, 5 महीने आपका पूरी साइकिल नहीं बन पाएगी। ब्याज अगर 24% पर एनम है, एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर ब्याज एक साल में 24% है, 12 महीने में 24% है, दुगना, तो 7 महीने में दुगना ब्याज होगा 14%, अगले 7 महीने में भी दुगना ब्याज होगा 14%, अगले 5 महीने में भी दुगना ब्याज होगा 10%, 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 14 14 और 10 का सक्सेसिव मिलेगा। 14 14 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है, पहले तीनों को जोड़ो, 14 14 28 और 10 38, पर दो दो की गुणा बटे 100, 14 गुणा 14 196 प्लस 14 दुसाम 180, 14 दुसाम 140, 14 दुसाम 140, 196 और 280। 196 में अगर 300 जोड़ू 496, 20 कम कर देता हूं 476, 476 को 100 से भाग देंगे 4.76, भाई दो दो की गुणा, 14 गुणा 14 196, 14 दुसाम 140, 14 दुसाम 140, 196 में 280 जोड़ेंगे 476 बटे 100 4.76, फिर तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करूंगा तो 14 गुणा 14 196 और 10 1960, 1960 को 10,000 से भाग देंगे, 1960 को 10,000 से, तो 0.1960 आएगा। तो बताओ बच्चों कितना आ गए, लगभग कितना आएगा मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर 6, अभी 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 3 8, एक सेकंड 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 3 8 और 1 9, ठीक है, 38 4 42, 42.956%, 42.956% आएगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 42.956%। समझ में आया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी देवेश, क्या हुआ, डी ऑप्शन कर पाओगे। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सेम ही टाइप है मेरे प्यारे भाई, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को और स्टाइलिश किया गया है। अमन जी जोर ठीक से लीजिए, कैलकुलेशन सेम ही टाइप है, टाइप नहीं बदल रहा हूं बच्चों, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को और स्टाइलिश लिखा गया है आपके सामने। सवाल नंबर है बच्चे 21, बनाए 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीचसल के पेपर में आया है मेरे प्यारे भाई 2023 के प्री में। कितना बेहतरीन सवाल है, बनाओ। इतनी अच्छी इसकी लैंग्वेज है, इतना अच्छा इसका डाटा है। सर 7 मंथ का क्या मतलब है ऋतिक, कम से कम मैं 100 बार मतलब समझा चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा मैं। देखिए, ए मनी लेंडर क्लेम्स ही लेंड्स मनी एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। एक लाला जी हैं, एक बनिए हैं, एक लाला जी ये दावा करते हैं, भाई साहब मैं पैसा उधार देता हूं सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे मैं पैसा उधार देता हूं 8% की दर से। एक बनिए का, एक साहूकार का, एक लाला जी का दावा है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार देता हूं 8% की दर से, जिसको पैसा उधार लेना हो आ जाओ, 8% साधारण ब्याज पे पैसा उधार दूंगा। लेकिन बट ही क्लेवरली इंक्लूड्स द इंटरेस्ट अमाउंट इन द प्रिंसिपल व्हेन ही कैलकुलेट्स इट एवरी 6 मंथ। लेकिन बड़ी चालाकी से वो ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर लेते हैं हर 6 महीने के बाद। इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। वो दावा तो ये कर रहे हैं कि भाई साहब मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार देता हूं, लेकिन
हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको बड़ी चालाकी से वो प्रिंसिपल में इंक्लूड कर लेते हैं हर 6 महीने में, यानी कि हर 6 महीने में वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दिस इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। समझ में आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट रहा ही नहीं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, अब आपकी बात समझ में आई, बड़े अच्छी लैंग्वेज सवाल की है। उनका दावा यह है कि भाई मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार देता हूं, लेकिन बड़ी चालाकी से 6 महीने का जो ब्याज है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया और नया प्रिंसिपल बना दिया हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में सक्सेसिव कर रहे हैं, हर 6 महीने में मेरे दोस्तों वो नया प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। पूछा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम, ब्याज की प्रभावी दर, प्रभावी दर का मतलब एक साल में कितना ब्याज होगा। बेटे एक साल में 6 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। हर 6 महीने में कलाकारी कर रहे हैं ना वो। अगर ब्याज की दर, वो बनिया कह रहा है कि हम पैसा उधार देंगे 8% पर एनम पे, अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। तो आपको एक साल में ब्याज कितना मिल जाएगा बेटे? लाला जी एक साल में ब्याज कितना ले लेंगे? 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 + 4 + 4 × 4/100, 4 + 4 + 4 × 4/100 कितना आएगा? ये 8.16%। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। 4 और 4 का सक्सेसिव 8.16%। गजब का सवाल है। देखो CHSL का सवाल है, सवाल मुश्किल नहीं है, बट बच्चे ना, जो बच्चा बिल्कुल बेसिक थ्योरो नहीं पढ़ा है, जो ऊपर ऊपर से रट लिया, जो रटंतु विद्या का मालिक है, वो कभी सवाल का मीनिंग ही नहीं समझ पाएगा। इसलिए जब मैंने कंपाउंड टेस्ट पढ़ाना शुरू किया था तो केवल मैंने आधे घंटे इस थ्योरी बताई थी, आधे घंटे केवल इस बात पे जोर दिया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्यों है। आज आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा। एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं मेरे प्यारे भी ऐसा ही, जो कि मेरे दोस्तों बैंकिंग के पेपर का है, और ऐसा सवाल इस साल के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी आया है। बनाओ, करिए बच्चे, कौन करेगा? कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे संकेत जी। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है। वह एक ऑटोमोबाइल वाला है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। लेकिन वो कर रहा बेईमानी, हर 4 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको मूलधन में उसको जो है ऐड करके नया मूलधन बना देगा हर 4 महीने में।
अगर 21% पर एनम का वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो बोल तो रहा है कि भाई भाई आपसे 21% ब्याज ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में एक साल में ब्याज बन कितना जाएगा? देखो बेटे, वो हर 4 महीने में जो भी ब्याज बनता है उससे अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना दे रहा है। अगर बताओ एक साल में 21% ब्याज है तो 4 महीने में कितना होगा? 7%। एक साल होता है 12 महीने, 12 महीने में 21% ब्याज है, 12 का 3 से भाग देंगे 4 महीने, 4 महीने में 7% होगा। एक साल में 21% है तो 4 महीने में 7%, अगले 4 महीने में 7%, अगले 4 महीने में 7%, तो उसको जो ब्याज मिलेगा वो 7-7-7 का सक्सिव मिलेगा। 7-7-7 का सक्सिव क्या होगा? तीनों को जोड़ो 21, फिर 2-2 की गुणा 49 147/100 1.47, फिर तीनों की गुणा 7-7-49 7-343, 343 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0343, 0.0343 जोड़ेंगे तो 21 और 1 22, तो आएगा 22.5043%, 22.5043% ब्याज मिल जाएगा उसे, 22.5043%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। कर लेंगे मेरे प्यारे भी सवाल आपका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटे इस टाइप का, फिर टाइप चेंज कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन चलो, सवाल है इफ सी इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10,000 रुपए फॉर एक साल एट 4% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ बच्चों। बढ़िया सवाल, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। आपको सी का मान नहीं निकालना, सी की रेंज बतानी है। बोला है, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे, बोला है हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं एक साल के लिए, ब्याज की दर 4% पर एनम है, जब क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा है बेटे? क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली। तो आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमने पैसा इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, एक साल में 4 क्वार्टर बनते, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, एक साल में 4 क्वार्टर बनते हैं। अगर ब्याज एक साल में 4% है तो क्वार्टर का मतलब 3 महीने, हर 3 महीने में 1% ब्याज होगा, हर 3 महीने में 1% ब्याज होगा। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 का 4% सक्सेस मिलेगा। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 12 महीना हो गया। हमने पैसा एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, ब्याज एक साल में 4% है, 3 महीने का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 साल, 1/4 साल में कितना होगा? 1%। तो जो आपको ब्याज मिलेगा 1111 का सक्सेसिव मिलेगा। आप कुछ भी करो 111 का सक्सेसिव करेंगे 4 बार तो 4% से तो ज्यादा ही आएगा, 4% से ज्यादा ही आएगा। ये तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल इंटरेस्ट ही 4% होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 4% से ज्यादा ही आएगा। तो 10,000 रुपए का प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 रुपए का 4% होता है 400, तो 400 रुपए से ज्यादा ब्याज मिलेगा, 400 रुपए से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक ही ऑप्शन है डी। 400 रुपए से ज्यादा ब्याज मिलेगा, एक ही ऑप्शन है डी। बी कैसे हो सकता है भाई यार, कुछ तो सोचो भाई। एक का 4 बार सक्सेसिव करेंगे तो 4% से ज्यादा ही आएगा कि नहीं राजू? 1% का 4 बार सक्सेसिव करेंगे तो 4% से ज्यादा आएगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, 4% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, 10,000 का 4% 400, तो 400 रुपए से ज्यादा ब्याज मिलना है, जो एक ही ऑप्शन हुआ जी आपका डी। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट चाहे कैसा भी हो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है अगर ब्याज की दर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अगर ब्याज की दर 4% है तो आप मुझे बताओ एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 400। अगर ब्याज की दर 4% है तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10,000 का 4% 400। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरे दोस्तों 400 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, वो एक ही आंसर है। श्रेया कह रहे हैं 4 बार सक्सेसिव कैसे करेंगे? श्रेया जी दो दो का कर लो कंबाइंड, दो को कंबाइंड करके, ठीक है? समझ में आई बात? आई होगी। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है बच्चों। तो मैंने आपको 2 टाइप के सवाल करवाए, एक तो समय निकालने वाले, दूसरा मेरे प्यारे भाई जिसमें आपको इफेक्टिव रेट निकालना हो मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, इफेक्टिव रेट परसेंटेज में।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे प्यारे भाई बहुत बेहतरीन सवाल होगा। शुरू करते हैं सवाल नंबर 24। चलो मेरे प्यारे भाई, चलिए मेरे प्यारे भाई, यहां से जो सवाल है मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड रेट पे है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। मैंने आपको कल ही समझाया था 5, 10, 15, 20, 25, 30। 2 साल का ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। उसी स्टैंडर्ड रेट पे मेरे दोस्तों सवाल है। इनमें आपको अलग से कुछ मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारा डाटा पहले से याद है। बताइएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000, 1,60,000, 1,60,000 पर। ये तो सवाल गलत हो गया। ये सवाल यहां पे गलती से डल गया बेटे। ये सवाल यहां पर गलती से डल गया, इसको स्किप कर दीजिए। अभी ये सवाल आगे डलना था। सवाल आगे डलना था, सॉरी। सवाल नंबर है आपके सामने 25। ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर 25 ये है, सॉरी। 24वां सवाल गलती से डल गया, यहां पे आगे डलेगा, वो करो। सवाल है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, क्वेश्चन है, यदि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो 8,000 की राशि पर 20% की दर से 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। सुनो मेरे प्यारे भाई, समय कितना है? 1 साल। ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज की दर कितनी है? 20% पर एनम। अगर हमारे पास 1 साल का समय है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 महीने, 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, समय 1 साल है। अगर ब्याज 1 साल में 20% है, ब्याज 1 साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। अगर ब्याज 1 साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10-10 का सक्सेसिव। 10-10 का सक्सेसिव होता है 21%। मैंने आपको पढ़ा दिया कल की क्लास में। 10-10 का 2 बार सक्सेसिव 21%, 10-10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%। तो आपको 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए पर? 8,000 रुपए पर। तो 8,000 रुपए की धनराशि पर 21% आपको ब्याज मिलेगा। 21 अट्ठे होता है 168, 1,680 रुपए। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों, वो 1,680 रुपए होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल है, हर बच्चे को समझ में आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन बनाएं। सारे सवाल स्टैंडर्ड रेट पे हैं। कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। सवाल है आपके सामने 26, जो कि सीपीओ के पेपर का है, 2023 का। बनाएं, सीपीओ का बनाओ जल्दी से। अरे ये भी गड़बड़ है। ये सवाल भी यहां पे गलती से डल गया भाई। ये 2 साल की कहानी लेनी है यार, 4 साल के सवाल यहां गलत डल गया। स्किप कर देंगे इसको भी। सवाल नंबर 27 ये बताएं आप। ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर 27 जी। हम्म, ये गलत है यहां पे भी। ये बताएं 27वां बताएं।
चलो मेरे प्यारे, सवाल नंबर 27, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो सवाल यहाँ पर गलती से डल गया मैं उनको करवा दूंगा बाद में। बोला है एक धनराशि पर 10% की दर से 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपए है। यदि ब्याज एनुअली रूप से कंपाउंड होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल में आपसे पूछा समान राशि पर समान टाइम में समान ब्याज की दर से अमाउंट ज्ञात करें। अमाउंट आपसे पूछा है। चलिए, 10% ब्याज की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3200 है। अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 40%, 10 चौक 40। सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 3200 रुपए। तो 40% की वैल्यू 3200 रुपए है, 80 गुना। आपसे पूछा है सेम टाइम। सेम टाइम मतलब 4 साल का। सेम टाइम 4 साल के लिए समान ब्याज 10% की दर से क्वेश्चन में पूछा गया अमाउंट ज्ञात कीजिए। देखिए, अमाउंट बराबर होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है अमाउंट। प्रिंसिपल तो 100% होता है मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल तो 100% होता है। अब आप मुझे खुद इस बात का जवाब दीजिए कि मेरे प्यारे भाई अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, समय 4 साल है, तो 4 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? अगर एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में, 4 वर्षों में समान अवधि है, 4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 46.41%। यही होगा। एक साल में 10% ब्याज है तो 4 साल में 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग अमाउंट हो जाएगा 146.41%। 146.41%। बच्चों ये आपका अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा था, ब्याज नहीं पूछा था, आपसे अमाउंट पूछा था। तो प्रिंसिपल 100% में 46.41% आपको अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो 146.41%। मुझे डाटा पहले से याद है, इसलिए मुझे यहां पे कोई मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ी। ये भी 80 गुना आएगा मेरे प्यारे भाई। तो देखो गुणा करके, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छिंग 48, 3 51, 1 हासिल 5, 8 चौक 32, 5 37 का 7 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11। तो आएगा 11,712.8। 11,712.8 रुपए। तो आंसर सवाल का डी ऑप्शन है, 11,712.8। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम सरल सवाल। तो आपकी कितनी मेहनत और समय बच गया। देखो इस सवाल में भी है ना, और इस सवाल में भी, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। तो ये फायदा होता है अगर आपको स्टैंडर्ड रेट के बारे में पहले से जानकारी है। जैसे सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, ये सवाल, एक आदमी ने 20% की दर से 96,000 रुपए इन्वेस्ट किए। एक आदमी ने 20% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 96,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, जो कि एक साल के लिए सेमी एनुअली रूप से कंपाउंड है, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है एक साल के लिए। तो पूछा व्हाट विल बी द 80% ऑफ अमाउंट विच ही विल गेट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर जो उसे अमाउंट मिलेगा उसका 80% ज्ञात कीजिए। क्लियर है? एक आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, ब्याज जो है वो सेमी एनुअली रूप से कंपाउंड हो रहा है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज की दर 20% पर एनम है। एक बार बताओ, अगर हमारे पास एक साल का समय है, एक साल का, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज एक साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। एक साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव कितना आएगा? 21%। 10 10 का सक्सेसिव कितना आएगा? 21% आपको ब्याज मिलेगा। 21% बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो बच्चे आपने इन्वेस्ट कितना किया? 96,000 रुपए। आपने 96,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट ये बताओ, एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? भाई 100% प्रिंसिपल है, 100% पे आपको 21% ब्याज मिल गया, तो अमाउंट तो 121% हो जाएगा ना। 96,000 रुपए को 21% आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 96,000 रुपए का 121% मेरे प्यारे भाई आपका अमाउंट हो जाएगा।
लेकिन आपसे अमाउंट नहीं पूछा, बोला है परिपक्व मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर मिलने वाली जो राशि मैच्योरिटी होगी 1 साल के बाद, 1 साल के बाद ये अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट का आपको कितना बताना है? 80%। परिपक्वता पर जो राशि मिलेगी उसका 80% ज्ञात कीजिए। 80% का मतलब इसका 80% आपको निकालना है। 80% होता है 0.8। 80% का मतलब क्या होता है बच्चे? 0.8। आप बोलोगे हाँ जी सर। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, दशमलव से 1 जीरो चला जाएगा। अब तो कुछ बचा नहीं, इकाई का अंक देख लो। 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 8 इकाई का अंक 8 आएगा। 8 एक ही ऑप्शन में है, यही सवाल का आंसर भी है, बी ऑप्शन यही आंसर है। बात समाप्त। जी लोकेश जी, समझ में आया? तो मैं केवल यूनिट डिजिट यहां से मैच कर लूंगा। तो मुझे अगर डाटा याद है तो मैं बहुत जल्दी सवालों को कर सकता हूं, मेरा समय बचेगा, फटाफट फटाफट आंसर आएंगे। ये देखेंगे सवाल नंबर है, सॉरी 29वां। करो प्यारे बच्चों। बिल्कुल बेसिक सवाल है, तुरंत सॉल्व होगा। What is the compound interest at the rate of 10% compounded annually for 10 years on the principal, which in 8 years at the rate of 12% per annum gives 4800 as simple interest? पहले पूरा सवाल पढ़ो। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक ही सवाल में दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिक्स कर देता है। बोला है किसी मूलधन पर 12% ब्याज की दर से 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट 4800 है। बताओ, 1 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है तो 8 साल में कितना होगा? 96%। अगर 1 साल में 12% साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, 1 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है, 8 साल में क्या होगा? 12 अट्ठे 96। जबकि सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 4800 रुपए। तो 96% की वैल्यू ही 4800 रुपए है। आपसे क्या बोला? आपसे बोला उसी मूलधन पर, उसी प्रिंसिपल पर 10% ब्याज की दर से, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आप जानते हैं अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? भाई 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव, 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव होता है 33.1%। तो आपको 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। प्रिंसिपल सेम है ना? उसी प्रिंसिपल पर कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में? 33.1%। 96% की वैल्यू 4800 रुपए, कितने गुना? 50 गुना। तो इसकी वैल्यू भी 50 गुना होगी। जीरो से जाएगा दशमलव, 1500 पर 150 फिर 5, यानी कि 1655 रुपए। 1655 रुपए, यही सवाल का आंसर आएगा। 331 की 5 में गुणा, 1655 रुपए, बी ऑप्शन आंसर। याद है तो 1 सेकंड में सॉल्व। मेहनत बच जाएगी ना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 10 10 10 का 3 बार सक्सेस निकालने में 33.1%। बताइए, ठीक है? बस आपको सवालों को ढंग से पढ़ना है कि जो हमारा सवाल है वो पूछ क्या रहा है आगे।